टीवी आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर विजय चौक से। आज मैं आपको दिखाऊंगी राजधर्म, और आज राजधर्म में हम बात करेंगे राजस्थान से लेकर दिल्ली तक और मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक मचे बवाल की। आज मैं आपको बताऊंगी कि राजस्थान के भीलवाड़ा में हिंदू संगठनों ने बंद की कॉल क्यों दी, आज सड़कों पर सन्नाटा क्यों पसरा रहा, हिंदू संगठन के लोग बाइक लेकर क्यों निकल पड़े। इसके साथ ही साथ आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मस्जिद में टाइल्स लगाने पर क्यों हुआ विवाद। साथ ही बात मध्य प्रदेश की भी होगी, जहां चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के जश्न पर बवाल हो गया। किसने रंग में भंग डालने की कोशिश की, विस्तार से आपको बताऊंगी। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ पूरी तस्वीर आपके सामने होगी। साथ ही बात होगी दिल्ली में एक मर्डर की, जिसके चलते NH24 को जाम कर दिया गया। लोगों का गुस्सा आज देखने को मिला, वजह थी एक शख्स के मर्डर की बात। आगे इन तमाम खबरों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले आइए सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां इंदौर के महू से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, हैरान करने वाली खबर सामने आई। मौका था इंडियन क्रिकेट टीम की जीत का, जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा था। पूरा देश सड़कों पर निकलकर आतिशबाजी के साथ अपनी खुशी का इजहार कर रहा था, लेकिन देखते ही देखते ये खुशी कैसे दंगों की आग में झुलस गई, इसकी बानगी आपको इंदौर के महू से देखने को मिली। महू में लोग जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे, लोग बाइक पर सवार होकर जुलूस निकाल रहे थे। तभी अचानक एक दुकान के सामने आतिशबाजी को लेकर विवाद शुरू हो गया। दूसरे पक्ष ने पटाखा जलाने को लेकर आपत्ति जताई, जिसके बाद बात मारपीट तक पहुंच गई और देखते ही देखते पत्थर चलने लगे। दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। महू में बवाल के दौरान धार्मिक नारे भी सुनाई दिए। एक पक्ष की तरफ से नाराए तकबीर के नारे लगे। पूरे विवाद को धार्मिक एंगल देने की कोशिश की गई। तो कल दुबई में जब भारत ने इतिहास रचा और उसकी गूंज देश में सुनाई पड़ी, जगह जगह जश्न मनाया जा रहा था। इसी दौरान जश्न के दौरान ही दंगे वाली स्क्रिप्ट लिख दी गई, पत्थरबाजी वाली स्क्रिप्ट लिख दी गई, जमकर आगजनी की गई। सड़कों पर आए ये लोग खुशी का इजहार करने नहीं, बल्कि आतिशबाजी को रोकने के लिए, जश्न को रोकने के लिए इकट्ठा हुए लोग हैं, जो तोड़फोड़ करने पर आमदा हो गए थे, जो पत्थरबाजी करने पर आमदा हो गए थे, जिन्होंने वाहनों में आग लगाई, जिन्होंने दुकानों में आग लगाने की कोशिश की। और साथ ही साथ इस पूरे मामले को मजहबी रंग देने की कोशिश की गई। मजहबी नारों के साथ ये उपद्रव किया जा रहा था। किस तरीके के नारे लग रहे थे, पहले आप ये सुनिए। मजहबी नारों के साथ सड़क पर उतरकर जीत के जश्न में भंग डालने की कोशिश की गई। सवाल यह है कि क्या सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया गया था? जहां जीत की खुशी मनाई जानी थी, वहां दंगों की आहट क्यों सुनाई दी? वहां आग के लपटों में खुशी कैसे झुलस गई? आपको ये भी जानकारी दें कि पत्थरबाजों ने कैसे पत्थरबाजी की है, उसका एक एक वीडियो सामने आ गया। बवाल की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उपद्रवियों ने उनके साथ भी बदसलूकी की। पत्थरबाजों की सारी हरकतें कैमरे में कैद हो गई। उन्होंने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। लोगों के घरों पर पत्थर और ईंटें फेंकी गई हैं। इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है किस तरीके से, ये सिर्फ पहला इलाका है। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर अभी पहुंची है। तोड़फोड़ के दृश्य आपको दिखा रहे हैं तमाम जगह, किस तरीके से ये देखिए तोड़फोड़ हुई, आगजनी की सुनियोजित ढंग से। मेरा नाम संदीप है। रात को यहाँ पे पत्ती बाजार के 100 से 150 लोगों ने उप्र विधात करते हुए पत्थर को मंदिर को निशाना बनाने के साथ मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है राधा कृष्ण भगवान के फोटो के ऊपर से पथराव करा है। उग्रवादियों को 6 गाड़ी जलाई है, जिन गाड़ियों का नुकसान हुआ वो हिंदू धर्म के लोगों की थी। मंदिर को निशाना बनाया, मंदिर पर तलवारें चलाई है और ऊपर तक के मंदिर को अंदर यहाँ पे कहाँ पे अंदर भी पथराव करा है। जो 100 से 150 लोगों ने जो टारगेट कर रहे थे वो हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे थे, हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट कर रहे थे। निकाल रहे थे, ये पत्थर फेंके गए। और आप ये देखिए किस तरीके से जब कल ये
जो उन्मादी जो भीड़ आई है उसने किस तरीके से पथराव किया गया है। इस साइज के पत्थर ये फेंके गए हैं, ये देख सकते हैं आप। लगातार मोहल्ले में इसी तरीके के पत्थर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी नगर निगम ने यहाँ पर तमाम चीजें साफ कर दी है। कल थे आप लोग जब पथराव हो रहा था यहाँ पर? जी थे ना, हम यहाँ पे थे ना। क्या हुआ था? किस तरीके से हुआ? अरे बस है ना, बच्चे छोटे छोटे पटाखे फोड़ रहे थे और रेडी वाले निकले, उसके बाद उनपे ये इधर से पत्थर चलाए। ये मस्जिदों से ही निकले थे सब पत्थर चलाने के लिए। जो रेडी दिख रही थी ऐश्वर्या नीम। जी जी। तो ये कितने बजे हुआ ये सब कुछ शुरू हुआ है? ये जैसे ही ना 10 बजे करीब, जैसे ही ना मैच खत्म हुआ ना तभी चालू हो गए थे। बस वो रेडी निकली लड़कों की, वो तो बस भारत माता के जय के नारे लगा रहे थे और अचानक उन पे पत्थर चलाए और वो रैली तो आगे निकल गई। उसके बाद हम लोगों के हमारी कार में आग लगा दी, बाइक पे आग लगा दी। हाँ हाँ, हमारे आगे है ना, यहाँ का तो नहीं मालूम, हम तो आगे थे, ये बंद कर दिया था। यहाँ हमारे यहाँ पे पत्थर चले, ये सारी देखिए ना पत्थर ही चलेंगे गाड़ियों पे। हटवा दिए। ये सारी वही पत्थर है? हाँ वही है। और ये तस्वीर ये मोहल्ले वाले बता रहे हैं। ये पीछे पत्थर है यहाँ से, और ये पीछे बिल्डिंग में से चल रहे थे। ये इस तरीके से जो फर्शी होती है उसे तोड़कर ये पत्थर बनाए गए, ये देखिए। और चूंकि नगर निगम ने अभी सफाई की है पुलिस कर्मियों ने, इसलिए ये हिस्से यहाँ पर तोड़कर रखे गए। और अब जो नाराज लोग हैं वो इकट्ठे हैं तमाम जगह पर और इस पूरे इलाके को छावनी बना दिया है। कल जब ये पूरा ये उपद्रव हुआ तब 10 से ज्यादा थानों की जो टीम है बुलाई गई। 300 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के संरक्षण में ये पूरे क्षेत्र को तब्दील कर दिया गया। अभी भी छावनी के रूप में तब्दील आपको दिखाई दे रहा है। ये कैंटोनमेंट एरिया है महू, उसके बावजूद इस तरीके का उपद्रव ने संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, जब ये कल ये हुआ कि पुलिस को हालात को नियंत्रण करने के लिए न केवल पथराव को रोकने के लिए न केवल लाठीचार्ज करना पड़ा, बल्कि इसके साथ आंसू गैस के गोले भी फेंकने पड़े। पूरी तरह से देखिए किस तरीके से इस इलाके में, ये देखिए तस्वीर देखिए, पूरी दुकान को तोड़फोड़ किया गया, जला दिया गया और इस तरीके से लगातार ये जो उपद्रव है वो किया गया। तो एक तरफ हिंदुस्तान की टीम की पूरी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी 3 बार अपने नाम करने वाला हिंदुस्तान पहला देश बन गया है और इसी का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा था। पूरा हिंदुस्तान हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को सलाम कर रहा था, उनकी खुशी में शामिल हो रहा था। पटाखे जलाए जा रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी। तो देश के लोग कुछ ऐसे भी थे जिन्हें जीत पच नहीं रही थी, जिन्हें खुशी पच नहीं रही थी। इंदौर के महू में उसी वक्त जमकर उपद्रव किया जा रहा था, दंगा किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि पहले से ही सब कुछ तय था, पहले से ही इस दंगे की स्क्रिप्ट लिख ली गई थी, पहले से ही तय कर लिया गया था कि पथराव किया जाएगा, पहले ही तय कर लिया गया था कि आगजनी की जाएगी, तोड़फोड़ की जाएगी, दुकानों में आग लगाई जाएगी। आपको जानकारी दे दें कि जो कुछ हुआ उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ प्री प्लान तरीके से हुआ, इसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिख ली गई थी। उपद्रवियों ने घरों के बाहर खड़ी हुई कार को तोड़ा, उनमें आग लगाई, वाहनों में आग लगाई, दुकानों में तोड़फोड़ करने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि रंग में भंग डालने की कोशिश पहले से ही तय कर ली गई थी। इंडिया टीवी की टीम पहुंच गई है ग्राउंड जीरो पे महू के, जहां पर बीते दिनों इंडिया की जीत के बाद जिस तरीके का उपद्रव देखा है महू ने, तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाना चाहेंगे। किस तरीके से जब पूरा देश जश्न मना रहा था चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का और महू जल रहा था, और जलते हुए महू की ये तस्वीरें अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं दर्जनों की संख्या में ये मोटर बाइक्स यहां पर जली हुई आपको दिखाई दे रही है, जिन्हें अब जो नगर निगम है वो ले जा रहा है। तस्वीरें पत्ती बाजार की है, ये उन तमाम इलाकों में से एक बाजार है जिसे कल जश्न के दौरान धू-धू करके जलाया गया और तस्वीरें गवाह है। दूसरी तरफ ये देखिए, ये तमाम कार अभी चूंकि गाड़ियां तो ले जाई जा चुकी है, लेकिन इस तरीके से मैं आपको कार दिखाऊंगा, एक के बाद एक तमाम कारों को तोड़ा गया है। अगर आपको ये दृश्य मैं दिखाऊं तो पता चलेगा कि कल किस तरीके से महू में लगातार सांप्रदायिक उपद्रव जो है, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, वो होता रहा तमाम इलाकों में। जामा मस्जिद से शुरू हुआ, पत्ती बाजार, मोहल्ला चौक, और ये देखिए एक के बाद एक अकेली गाड़ी नहीं, तमाम गाड़ियों पर इस तरीके से तोड़फोड़ की गई, दुकान में आग लगाई गई। ये जलती हुई दुकान, जब ये तस्वीरों में आपको मैं दिखा रहा हूं,
ये देखिए आप तस्वीरों में यहाँ पर दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से ये दुकान तोड़ी गई, तोड़ने के बाद ये जलाई भी गई और इसके भग्नावशेष यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ के लोग बता रहे हैं इंडिया टीवी को, मंदिर जलाने की कोशिश भी की गई। यहाँ पर जो तमाम गाड़ियां थी उन गाड़ियों के साथ भी तोड़फोड़ की गई। हाँ जी, यही के कुल मिला के हम जश्न मना रहे थे इंडिया जीत के। उस उपरांत ये मोमेडन कुछ लोगों ने पथराव करा, मारा पीटी करा। हमारे मंदिर पे भी सब फोड़ा तोड़ी हुई, जलाया इन्होंने गाड़ी घोड़े। मंदिर पे हमला करने की कोशिश करी, दुकानों पे करी है, कार उन पे करी है, अंदर भी गाड़ी घोड़े वहीं से निकाल के लाए, जला दी। मध्य प्रदेश के महू में जिस तरीके से कल उपद्रव किया गया, दंगा किया गया, आगजनी की गई, पत्थरबाजी की गई, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ प्री प्लान्ड है। वो लोग पहले से ही तैयारी करके बैठे थे कि अगर भारत जीतेगा, जश्न मनाया जाएगा, तो उस जश्न में खलल डाला जाएगा। तभी बाजार में जो कुछ भी उपद्रवियों के सामने आया उसे तबाह किया गया। चाहे वाहन हो, चाहे दुपहिया वाहन हो, चाहे दुकानें हो, चाहे सड़क पर रखा हुआ कोई भी सामान हो, हर जगह सिर्फ तोड़फोड़ की जा रही थी, आगजनी की जा रही थी। हाथों में पत्थर थे, पुलिस समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही थी, मुंह ढककर आगजनी की जा रही थी, जिसे देखकर ये लग रहा है कि सब कुछ प्री प्लान तरीके से ही किया गया। मेरे घर पर पता चला, खाना खा के सोने की तैयारी कर रहा था कि आगे झगड़ा हो गया। मैं जब यहाँ पहुँचा तो काफी लोग इधर से पत्ती बाजार की तरफ से बहुत बड़ा समूह पत्थर चला रहा था। मेरी कार खड़ी हुई थी मंदिर के सामने, मगर हाँ उसका कांच तोड़ के उसमें कुछ ऐसे आइटम डाले कि वो जलने लगी। केवल 50 फीट दूर थी। मैंने सोचा इसको बुझा लूं, मगर इतने पत्थर आ रहे थे। ये मेरे भाई का मकान है, यहाँ पर जलाने की बहुत कोशिश की गई। कुछ बाइकें यहाँ की 3-4 जला दी, जो प्रशासन उठाकर ले गया। फिर हमने पानी का छिड़काव छुप के करके और उसको एक तरफ दूसरी बाइयां, तो बहुत दहशत का कि महू इंडिया की जीत कबूल नहीं हुई उन लोगों को। सही बात तो यही है। ये है कि अब महू में रहना दुश्वार हो गया भाई। तो महू में हिंदू पक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मस्जिद के अंदर से भी पत्थर चलाए गए। चूंकि जामा मस्जिद के सामने ही जैसे जुलूस आया वैसे ही विवाद शुरू हुआ था। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के अंदर से पत्थरबाजी की गई। सवाल ये भी उठाया जा रहा है, सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि मंदिर के अंदर इतने सारे पत्थर आखिरकार कहां से आए? क्या सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया गया था? क्या पहले से ही प्री प्लान था कि जब विजय जुलूस इंडिया की जीत का निकाला जाएगा तो दंगा भड़काना है, माहौल को खराब करना है? ये लोग अभी मेडिकल कराने जा रहे हैं और किस तरीके की चोटें लगी हुई हैं हाथ में। ये इनका तो ये फटा हुआ है। टाके लगे क्या? थोड़े टाके। और वो सर ये पूरा तो क्या हुआ? सबसे पहले तो एक एक करके पूछता हूँ। आपका ऐसे दिखाइए। अब पूरा आपका नाम क्या? जी सर, मेरा नाम यश टिंगरे है। लुनियापुरा महू का निवासी हूँ मैं। और सर, इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था सर। जैसे ही इंडिया जीती, जैसा कि हर साल हम इंडिया जीतती है तो जश्न के तौर पे जुलूस वगैरह निकालते हैं, वही सर चीज निकाल रहे थे। सब भाई लोग इकट्ठे ही थे हम। अब हुआ क्या सर कि बस भारत माता की जय, वंदे मातरम बोल रहे थे। उतनी देर में हमारा मस्जिद के सामने से जाना हुआ। अब हम वंदे मातरम, भारत माता की जय बोल रहे थे। उतनी ही देर में मस्जिद में से कुछ लोग, मोमेडियन लोग बाहर आए और बोलने लग गए कि तुम यहाँ पे क्यों चिल्ला रहे हो, यहाँ क्यों वंदे मातरम बोल रहे हो, भारत माता की जय क्यों बोल रहे हो। इतनी सी देर में सर उनके मोमेडियन जो नारा उनका लगता है, अब मुझे तो आता नहीं है, वो जो नारा लगाया बोले यहाँ कुछ नहीं करोगे, तुम्हारी त्योका, तुम हमारी मस्जिद पे कैसा कर रहे हो। वो सर आगे झुंड की झुंड मारना चालू कर दिया। तो सब हाँ बोले यहाँ पे वंदे मातरम, भारत माता के नारे नहीं लगेंगे। और सबसे पहले सर ये भाई की गाड़ी गिरा दी और सबसे इसको 10-15 जनों ने घेर के मारा है सर। वो जो गाड़ी उसमें कुछ गाड़ी गिरा के मारा। गाड़ी इश्यू में गाड़ी में कुछ नहीं हुआ। मेरा नाम अपूर्व चौरसिया, 93 मेहता की साल का निवासी हूँ मैं। गाड़ी में कोई नुकसान नहीं है। मेरे को उन्होंने घेरा था, पहले घेर के मारा उन लोगों ने मेरे को वहाँ पे। तो आप लोग नारे लगा रहे थे सर? हम भारत माता की जय बोल रहे थे सर। भारत माता की जय नहीं नारे लगाएंगे तो आपको भी हमारा। आपका नाम? मुकेश जरिया। रैली में गाड़ियाँ होगी
सर गाड़ियां का नहीं पता, लेकिन हमको उतार के मारा। गाड़ियां तो हमारी दूरी थी। जुलूस काफी बड़ा था। नहीं सर, हम लोग नहीं था, बड़ा नहीं, बहुत छोटा मऊ है सर हमारा, इतना नहीं था। आपको कहाँ मारा? मेरा उंगली में मुकेश वर्मा, भगत सिंह चौक, खंडवा वाला, राज मोहल्ले रहते कितने हैं। लोग थे वो लोग? अच्छा, मस्जिद से आए थे सर वो लोग, तो मस्जिद में से थे, मस्जिद से आए थे और उन्होंने से अचानक पथराव किया। मेरे हाथ में लगी फर्सी, इसमें 4 टाँके लगे हैं। पहली एक चीज और है सर कि वो कंक्रीट सीमेंट का रोड है सर, वहाँ पत्थर है ही नहीं। वहाँ पत्थर आए कहाँ से? सबसे बड़ा सवाल तो ये कि पत्थर कहाँ से है? ऊपर से गच्छियों पे पत्थर आ रहे हैं। ये सर पे जो मेरे पत्थर लगाए ऊपर से गच्छी पे से आया, महिला ने, बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने। ये पत्थर उस रोड पे आए कहाँ से? मेन बाजार है, मेन बाजार में इतने पत्थर आए कहाँ से? सबसे पहली बात तो ये। देखिए, आरोप संगीन है। फिलहाल पूरी तरीके से प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि दंगे के निशानों को मिटाया जाए। साफ सफाई की जा रही है, नगर निगम साफ सफाई कर रहा है, साफ सफाई के अभियान में जुटा हुआ है, लेकिन फिर भी जगह जगह दंगे के निशान देखने को मिल रहे हैं। कई घायल ऐसे हैं जिनके घरों पर पत्थर फेंके गए, वो अपने घरों में थे, इसके बावजूद घायल हो गए। इस पूरी घटना को कुछ लोग प्री प्लान्ड बता रहे हैं। साथ ही उपद्रव करने वालों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम तो सिर्फ इतना ही मांग करना चाह रहे हैं कि जितने भी अपराधी हैं, उनके जिनके चेहरे दिख रहे हैं या ना दिख रहे हैं, उनका जल्दी से जल्द पता लगाया जाए। उनके मतलब बुलडोजर चाहते हैं बस, सीधा सीधा हम तो। हाँ, दादी के पैर में चोट आई है, वो पत्थर जो लगा था उसकी वजह से। दादी, आप जब बात की तब आप दर्द में थी शायद, तब आपने बताया नहीं था, क्या हुआ दादी? अरे वो पत्थर लगा था तो ये हड्डी के ऊपर लगा था, मेरा घुटना से मुड़ा भी नहीं जा रहा, चलते भी नहीं बन रही है। अच्छा, सर ज्यादा जहाँ पे पत्थर? हाँ, मैं तो यही हूँ, यही घर कमरे में सोती हूँ। बेटा आपका नाम? गीतांजलि। ये क्या कल का पूरा किस्सा बताइए दादी। कल जब मैच खत्म हुआ सर, उसके बाद पूरा जश्न चला, और जैसे ही जश्न चला तो उधर से ऐसा दिखता है कि कम से कम 100-200 जितना हम मिनिमम देख पा रहे थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी। एकदम से पथराव चालू हुआ, आग जलाना, उन्होंने नीचे गाड़ियों में आग लगाना चालू कर दी, मेडिकल शॉप्स में आग लगाना चालू कर दी। 1 से 1.5 घंटे तक दफ्तर खुले थे, दुकानें खुली थी, बाजार में भी रौनक देखने को मिल रही थी, लेकिन दोपहर होते होते माहौल एकदम बदल गया। आज हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए, दुकानें बंद करा दी गई, सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। हिंदू समाज के लोग ये दावा कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने प्री प्लान तरीके से पत्थर इकट्ठा करके कल विजय जुलूस पर हमला किया था, उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन करे। कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि जो देश की जीत पे ऐसे पत्थर चलाएंगे। हाँ, और मस्जिद के ऊपर क्या है, हम सर्च करवाना चाहते इतने हैं। पत्थर तैयारी थी, तैयारी थी, ये पहले तैयारी थी, और उनका आरोप है कि आप लोगों ने पहले जय श्री राम के नारे लगाए उनके साथ, और वहाँ पे गलत। भारत की जीत में वो शरीक नहीं होंगे क्या? भारत में रहकर जय श्री राम के नारे लगाना गलत है क्या? जब यहाँ पर पुलिस और हम कुछ भी बोले, माहौल, देश राम राज्य से चलेगा, राम राज्य से चलेगा ये देश। जब माहौल शांत हो चुका है तो इस तरीके से पूरी भीड़ लेकर उन्हीं इलाकों में जाना, ये उचित मानते हैं? जो नुकसान हुआ उसका कार्रवाई चाहते हैं उनकी। जब तक कोई दुकान नहीं खुलेगी। बुलडोजर कार्रवाई हम लोग चाहते हैं, बुलडोजर की कार्रवाई हो, जिन्होंने करा है दंगाई को चिन्हित किया जाए, दंगाई को चिन्हित भरपाई दंगाइयों से हो, दंगाई को चिन्हित किया जाए। हम चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से कि दंगाई को चिन्हित किया जाए, और चिन्हित करके इनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए, कि ताकि ये आप लोगों को जामा मस्जिद से ही रैली निकालने की जरूरत नहीं, हम लोग निकाली सर, पूरे शहर में, जामा मस्जिद नहीं, पूरे शहर में बंद करा लो। पूरे शहर में हम लोग शांति से, हम लोग कि जिनने ये काम करा है उसको बस सजा मिलनी चाहिए। तो पूरे शहर में कल हिंदुस्तान की जीत का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये विजय जुलूस जामा मस्जिद के पास पहुंचता है, वैसे ही विवाद हो जाता है, और देखते ही देखते विवाद दंगे का रूप ले लेता है। फिलहाल महू पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है, धरपकड़ की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी ने दंगे के बारे में इंडिया टीवी से बातचीत में पूरी जानकारी दी, और साथ ही पुलिस के जांच के बारे में भी बताया है। सबसे पहले तो शुरुआत यही करेंगे कि ये उपद्रव की शुरुआत दरअसल हुई कैसे? कल चैंपियंस ट्रॉफी मैच के विजय के उपरांत महू नगर में अलग अलग समूहों में लोग विजय जुलूस निकाल रहे थे। तो कुछ एक समूह के लोग जो हैं वो जामा मस्जिद गली से निकले, वहाँ पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे, तो वहाँ पर उनकी बातचीत हुई, विवाद हो गया, और इस प्रकार से घटना की शुरुआत हुई। और जो फ्लेयर अप हुआ, इमीडिएटली पुलिस पहुंची वहाँ पर और एक्शन मोड में आई और उसको नियंत्रित किया गया और उसमें कार्रवाई की गई।
सर तकरीबन देखिए कितने दुकान कितने मकान जले हैं विभिन्न किन किन इलाकों में, थोड़ा सा अगर आप बता दें। नहीं, मकान तो कोई नहीं जला, कुछ स्थानों पे आगजनी की घटनाएं हुई हैं और अभी जो चीज़ें सामने आती जा रही है उसमें हम कार्रवाई करते जा रहे हैं। सर इसमें FIR हो गई है, कितने लोग गिरफ्तार हैं, थोड़ा सा तफसील। हाँ जी हाँ, अभी तक जो FIR हुई है उसमें कार्रवाई भी की गई है और जो आरोपी हैं उनमें लगभग 12 लोगों को हमने निरीक्षण में भी ले लिया है और हमारी टीम्स लगातार सक्रिय हैं और पकड़ धकड़ कर रही है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उपद्रव आखिर हुआ कैसे, ये दंगा आखिर भड़का कैसे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस तरीके से कल सड़क पर तांडव मचाया जा रहा था, दोपहिया वाहन हो, चार पहिया वाहन हो, दुकान हो, सड़क पर खड़ा हुआ कोई भी वाहन हो, सब में तोड़फोड़ की जा रही थी। पुलिस के समझाने के बावजूद भी पत्थरबाजी की जा रही थी। क्या ये सब कुछ प्री प्लान तरीके से किया गया था? क्या सब कुछ पहले से तय था और दंगे वाली स्क्रिप्ट क्या पहले ही लिख दी गई थी? आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे राजस्थान के भीलवाड़ा की, जहां आज हिंदू संगठनों ने बंद की कॉल दी। सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान सड़कें पर जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद रही, लेकिन सड़कों पर हिंदू संगठन के लोग बाइक पर रैली निकालते हुए नजर आए। अब जो मांग है यहाँ हिंदू संगठन के लोगों की वो ये है कि जो गैंगरेप और लव जिहाद करने वाले लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सड़कों पर जरूर सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन हिंदू संगठन के लोगों की जो रैली है वो देखने को मिली। लव जिहाद के खिलाफ फांसी की मांग दोषियों को दी जाए, ऐसी मांग हिंदू संगठनों के लोगों की तरफ से की जा रही है। साथ ही गैंगरेप के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग भी भीलवाड़ा में हिंदू संगठन के लोग कर रहे हैं। भीलवाड़ा में आज सकल हिंदू समाज की तरफ से बंद का आह्वान किया गया था। एक धर्म संसद भी बुलाई गई जिसमें साधु संतों ने हिस्सा लिया। मांग यही की गई कि लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून बनाया जाए और सख्त से सख्त सजा ऐसे लोगों को दी जाए जो लव जिहाद जैसा काम करते हैं, धर्म परिवर्तन करने के लिए लड़कियों को मजबूर करते हैं। गाड़ी पर लोग बैठे हुए, यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं। कहाँ जा रहे हैं अभी? ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा? जब तक उसको फांसी नहीं होगी, जब तक रुका जब तक चलता रहेगा जुलूस। जय श्री राम। अब देखिए और भी तमाम जितने लोग हैं हिंदू संगठन के लोग, क्या चाहते हैं आप? दोषियों के ऊपर जिहादियों को फांसी, जिहादियों को फांसी, महिलाओं लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, जो आरोपी फांसी होनी चाहिए। फांसी की मांग को लेकर तमाम लोग, ये देखिए ये पोस्टर है आदित्य योगीनाथ का, ये पोस्टर है, ये देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आदित्य योगीनाथ का पूरे परिवार को सजाए फांसी मौत चाहिए। ये पोस्टर हमारे इसलिए लगा, हम कटेंगे तो एक साथ हैं। आप देखिए हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, हाथ में लाठी डंडा, इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं ये लेके चल रहे हैं। ये देखिए ये थैले के जो पोस्टर्स हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ का, बटेंगे तो कटेंगे, संगठित हिंदू समाज। और अब आप देखिए भीड़, देखिए कितनी जबरदस्त भीड़ है। जय श्री राम, क्या कह रहे हैं? जय श्री राम, राजू को फांसी दो, योगी जी के दम पे चलेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन है। संत समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, तमाम संत समाज भी सड़क पर। सर्व हिंदू समाज ने बंद का आह्वान किया है और जब तक हम संगठित रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। बहुत जबरदस्त आक्रोश है लोगों में। भीलवाड़ा में और विजयनगर में जो घटना घटी है उसके बाद ही ये नाराजगी बहुत जबरदस्त दिखाई दे रही है। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का जो पोस्टर है
वो इनके हाथों में है। आपको दिखाई दे रहा होगा, बटेंगे तो कटेंगे। जो आदित्यनाथ योगी जी के नाम के ऊपर ये जो लिखा हुआ है, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके के पोस्टर्स यहाँ पर लहराए जा रहे हैं। और ये मांग की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके की उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की है, कमोबेश इसी तरीके की कानून व्यवस्था राजस्थान में ये लोग मांग करते हैं। बहुत ज्यादा आक्रोश है आप लोगों में। क्या चाहते हैं आप कि किस तरीके से सजा मिले? दोषियों को तो पकड़ लिया, फांसी की सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। योगी जी जैसा बुलडोजर एक्शन चाहिए इन पे, जिहादियों पे, जिन लोगों ने हमारी बहन बेटियों के साथ, इनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर। वो योगी बाबा वाला कांड होना चाहिए और फांसी की सजा होनी चाहिए इनको। बुलडोजर की मांग की जा रही है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीलवाड़ा की सड़कों पर इस समय स्थिति क्या है। हिंदू संगठन में जबरदस्त नाराजगी है। नाराजगी भीलवाड़ा में जो घटनाक्रम हुआ वो, विजयनगर में जो घटनाक्रम हुआ वो, उसके बाद बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पूरे भीलवाड़ा के बाजार को बंद करा दिया गया है और दोषियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। तो गैंगरेप और लव जिहाद के मामले पर हिंदू संगठनों का आक्रोश तो आपने देख लिया, उनकी मांगों को आपने सुन लिया, लेकिन कैसे लव जिहाद या धर्म परिवर्तन कराने वाले जो आरोपी हैं बेखौफ होकर अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। भीलवाड़ा में कैफे के प्राइवेट रूम में लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को पहले अंजाम दिया जाता है। इतना ही नहीं, पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बना लिया जाता है और आरोपी उसे लगातार उस वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करते हैं। पुलिस ने अब तक 9 में से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी वारदात के बाद से भीलवाड़ा समेत राजस्थान के कई जिलों में लव जिहादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। विजयनगर और भीलवाड़ा में युवती के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग कांड में हिंदू संगठन जबरदस्त आक्रोशित है। भीलवाड़ा बाजार को पूरी तरीके से बंद रखा गया और हजारों की तादाद में यहाँ पर आप देखिए हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो सड़क पर उतरे हैं, भीलवाड़ा बाजार को बंद करा रहे हैं और लोगों में नाराजगी है। इनका कहना है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, फांसी दी जाए और इसी को मांग को लेकर आपने देखा होगा पहले अजमेर को बंद रखा गया, ब्यावर को बंद रखा गया, आज भीलवाड़ा बंद रखा गया। लेकिन भीलवाड़ा का जो प्रदर्शन है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। लोग यहाँ पर आक्रोशित हैं, संत समाज से लेके हर कोई यहाँ पर सड़क पर उतर आया है। हाथ में आपको भगवा झंडे दिखाई दे रहे होंगे। तमाम जितने हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। नाराजगी बहुत है हिंदू संगठन के लोगों में। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये जिहादी जो जिहाद कर रहे हैं उनको रोका जाए। किस तरीके का ये विरोध प्रदर्शन है? हिंदू समाज में आए दिन जो घटनाएं हो रही है षड्यंत्र पूर्वक विधर्मियों के द्वारा, ये एक तरह का टारगेट प्लान करके, जैसे ब्लैक कांड विजयनगर में, वैसे हाल ही भीलवाड़ा में कंटिन्यू हर 5-7 दिन में नए नए केस आ रहे हैं। तो बाहरी लोग आकर हिंदू समाज की संस्कृति को, धरोहर को नुकसान पहुंचाने का एक काम कर रहे हैं। इससे पूरे हिंदू समाज में रोष व्याप्त है, क्योंकि मातृशक्ति नारी पूजिते विश्वम, भारत के अंदर नारी का सर्वोच्च स्थान है। और जब हिंदू समाज की नारी के साथ ऐसी घटनाएं घटित होती है तो नारी में किसी न किसी प्रकार का रोष व्याप्त हो रहा है। तो आज सड़कों पर भीलवाड़ा की जनता, हम हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज उतरा है। देखिए इसका क्या रिजल्ट रहता है। आप देखिए ये तमाम जो लोग हैं, महिलाएं हो, तो देखिए लोगों में गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है। एक के बाद एक जिस तरीके की घटनाओं को लड़कियों के खिलाफ अंजाम दिया जा रहा है, उन घटनाओं पर रोक लगे, सख्त से सख्त कानून बने, यही मांग की जा रही है। अब भीलवाड़ा गैंगरेप की अगर बात करें तो आरोपियों की लिस्ट बहुत लंबी है। मैं एक एक करके इन आरोपियों के बारे में आपको जानकारी देती हूँ। मुख्य आरोपियों का जो नाम है, मुख्य आरोपी जो हैं वो है अशरफ अली और सनवीर मोहम्मद, जिनकी उम्र 20 और 23 साल है। इस घिनौनी वारदात में कैफे का एक कर्मचारी भी शामिल है जिसका नाम शाहरुख खान उर्फ बबलू है। इसमें एक मिस्त्री है जिसका नाम सोएबनूर मोहम्मद है और एक मजदूर भी है जिसका नाम फैजान गौरी है, वो भी शामिल है। गैंगरेप में 2 पेंटर भी शामिल हैं जिनका नाम खालिद उर्फ दूल्हा और सोहेब शेख, साथ ही आमिर खान नाम का एक मैकेनिक भी इस वारदात में शामिल था। इसलिए अब हिंदू समाज के लोग कठोर कानून की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वारदात बहुत खौफनाक है और इसीलिए आज हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतरकर जमकर बवाल कर रहे थे, अपनी मांगों को सरकार के सामने, प्रशासन के सामने रख रहे थे। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें और ये बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है, जहां दिन दहाड़े डकैती का मामला सामने आया है। बिहार के आरा में तनिष्क शोरूम में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बिहार से बता रहे हैं। बिहार में तनिष्क शोरूम में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 6 से 7 बदमाश ज्वेलरी शॉप में घुसे और हथियार के दम पर करोड़ों की डकैती डाली गई है। मामला
मामला नगर थाना क्षेत्र के गोपाली चौक का बताया जा रहा है। तनिष्क शोरूम में काम करने वाले गनमैन गार्ड की गन को भी बदमाशों ने लूट लिया और ये 25 करोड़ की ज्वेलरी लूट की आशंका जताई जा रही है। तस्वीर आपके सामने तनिष्क शोरूम है, जहां दिन दहाड़े 6 से 7 बदमाश दाखिल होते हैं और हथियार के बल पर 25 करोड़ की ज्वेलरी लूट लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। नीतीश, बड़ा आप ये कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा हो जाएगा। दिन दहाड़े अगर 6 से 7 बदमाश एक शोरूम में घुसकर 25 करोड़ की डकैती को अंजाम देते हैं तो कहां है पुलिस प्रशासन का खौफ? हाँ, बिल्कुल, ये अपने आप में एक चौंकाने वाली घटना है कि दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया और 6 से 7 की संख्या में अपराधी आए थे और सबसे पहले उन्होंने जो गार्ड का हथियार था उसको अपने कब्जे में लिया। फिर गन पॉइंट पर गार्ड को लेकर शोरूम के अंदर गए और ऊपरी हिस्से में भी गए और सबों को बंधक बनाकर वहां करीब आधे घंटे तक रहे और इस दौरान किसी को कोई भनक नहीं मिली और इस दौरान लूटपाट होती रही और उसके बाद तमाम वो जो अपराधी थे वो आराम से फरार होकर चले गए। उसके बाद डायल 112 की को वहाँ जानकारी दी गई। फिर बाद में पुलिस वहाँ पहुंची है और पुलिस को जब जानकारी मिली कि किस दिशा में अपराधी गए हैं तो उधर पुलिस ने अपने छापेमारी की और उधर 2 अपराधियों को पुलिस ने पैर में उनको गोली लगी है ये बताया जा रहा है और उनके पास से कुछ ज्वेलरी बरामद भी की गई है। अभी तक अंतिम आंकड़ा नहीं है लेकिन जो ज्वेलरी के जो मैनेजर हैं, शॉप के मैनेजर हैं, उनका कहना है करीब 25 करोड़ रुपए की लागत की लूट हुई है। तो एक बहुत बड़ी घटना है। दिन दहाड़े इस तरह की लूट की वारदात आरा में या हाल के दिनों में पूरे बिहार में इस तरह की इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी। तो निश्चित रूप से आरा पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जिन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हालांकि थोड़ी देर बाद ये स्पष्ट होगा कि कितने की बरामदगी हुई है, क्या पूरी ज्वेलरी बरामद कर ली गई है। फिलहाल अभी पुलिस पूरे इलाके में जिस दिशा में अपराधी गए हैं उस दिशा के सीसीटीवी को खंगालते हुए उधर छापेमारी कर रही है।